निर्गुण निराकार परमात्मा, सगुण साकार परम पिता शिव, माँ शिवा, इन्हें मेरे अनंत कोटि प्रणाम। और जिन्होंने मुझे देवी भागवत और श्रीमद् भागवत ये दोनों पुराण सिखाए, वो गुरु महाराज पद्माकर कुंडीकर, इन्हें भी मेरा प्रणाम। आज देवी भागवत में पहले दिन की कथा में पहला टॉपिक है, क्या है हमारे वेदों में, पुराणों में और शास्त्रों में। तो आइए देखते हैं। महर्षि व्यास जी ने मानव के कल्याण के लिए जो ग्रंथ संपदा की निर्मित की, वो बेजोड़ है। हमें हमारा भारतीय वाङ्मय जो प्राचीन है, उसका अभिमान होना चाहिए। हमारे पुराणों में दुर्लभ आध्यात्मिक ज्ञान है। हमारे वेद वैश्विक है। हमारा वाङ्मय 4 वेदों से 18 पुराण, 18 उपपुराण, 108 उपनिषद, गीता, 6 शास्त्र, इतिहास, ब्रह्मसूत्र, महाकाव्य इससे भरा है। पहले के जमाने में छापखाने नहीं थे, इसलिए वाङ्मय को कंठस्थ किया जाता था। गुरुकुल में सुबह से लेकर शाम तक पाठांतर चलता था। यही एक तरीका था याद रखने का। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, क्योंकि वेद मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है, वह ब्रह्मदेव के मुख से प्रकट हुए हैं। व्यास महर्षि को पता था, कलियुग में एक पुराण पढ़ना या श्रवण करना भी लोगों को मुश्किल होगा, क्योंकि लोग अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त रहेंगे। ऐसे में धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना मुश्किल होगा। इसलिए कम से कम देवी भागवत का श्रवण या अध्ययन लोगों को करना चाहिए, ऐसे महर्षि वेदव्यास जी को लगता था। वेद पुराणों से हमें ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, कर्मकांड, योग, भौतिक विषय, सभी तरह का मार्गदर्शन मिलता है। हमारी संस्कृति, इतिहास प्राचीन है। हमें हमारे वेदों का और पुराणों का अभिमान क्यों होना चाहिए? क्योंकि संपूर्ण जगत में हमारे धर्म ने सब धर्मों के सुख का विचार किया है। संतों ने कहा है मराठी में, जे जे भेटे भूत ते ते मानिले भगवंत। मतलब सब भूतों में भगवंत देखते हैं। व्यापक विचारों वाला हमारा धर्म है। हमारे पुराणों में अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा बताया है। पाप और पुण्य, इसमें क्या फर्क है, ये जानकर सत्कर्म करना चाहिए। हमारे 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। इसके प्रणेता है धन्वंतरी। आयुर्वेद में चिकित्सा मतलब वैद्य शास्त्र से संबंधित जानकारी है, जो बहुमूल्य है। दूसरा वेद है हमारा यजुर्वेद। इसका उपवेद है धनुर्वेद, और धनुर्वेद के प्रणेता है विश्वामित्र। धनुर्वेद में युद्ध कला से संबंधित जानकारी है। तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, जिसके प्रणेता है भरत मुनि, और इसमें कला एवं संगीत का ज्ञान है। अथर्ववेद है चौथा वेद, और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। इसके प्रणेता है विश्वकर्मा, और ये संबंधित है भवन निर्माण करना, मतलब शिल्पकला से। हमारे 6 शास्त्र हैं, कौन से? न्याय दर्शन,
न्याय दर्शन के रचयिता है महर्षि गौतम। दूसरा है वैशेषिक दर्शन, इसके रचयिता है महर्षि कणाद। तीसरा शास्त्र है सांख्य दर्शन, इसके रचयिता है महर्षि कपिल। चौथा शास्त्र है योग दर्शन और इसके रचयिता है महर्षि पतंजलि। पांचवा शास्त्र है मीमांसा दर्शन, इसके रचयिता है महर्षि जैमिनी। और छठा शास्त्र है वेदांत दर्शन, जिसके रचयिता है स्वयं महर्षि वेदव्यास जी। तो संक्षिप्त में ध्येयहीन व्यक्ति को ध्येय दिखाने का ज्ञान देकर ध्येय तक पहुंचाने का ज्ञान हमारे वाङ्मय से मिलता है। इंसान को सुख, शांति, समाधान देने वाला हमारा वाङ्मय है। धन्यवाद।